देखिए, आज हम सौर मंडल के बारे में जानेंगे। उसमें हम सोलर सिस्टम के बारे में जानेंगे। इसमें हम समझेंगे ग्रहों के बारे में, उपग्रहों के बारे में। इसमें हम समझेंगे कि जब पृथ्वी पर डायनासोर इतना ज्यादा रहते थे, वो किस तरीके से खत्म हो गए। क्या ऐसा कौन सा गुरुत्वाकर्षण बल था और किसके पास था कि अपने साइड इन क्षुद्र ग्रहों को खींचा और पृथ्वी के केंद्रीय भाग में लगा और यहाँ पे इतना बड़ा क्षुद्र ग्रह गिरा, उल्का पिंड गिरा कि मैग्मा निकला और डायनासोर सारे के सारे मर जाते हैं। क्या कारण है? और यहाँ पे हम लोग पूरा सौर मंडल के बारे में समझेंगे टोटल। ठीक है, सौर मंडल यानी सोलर सिस्टम इसे कहते हैं। और इस जो सूर्य है, सूर्य को जो सौर मंडल का सबसे बड़ा खगोलीय पिंड कहते हैं। सबसे बड़ा खगोलीय पिंड इस सूर्य को कहते हैं। इस सौर मंडल में बहुत सारे खगोलीय पिंड हैं। जैसे मान लीजिए कौन सा है, सूर्य है, ग्रह है, उपग्रह है, क्षुद्र ग्रह है, उल्का पिंड है, पुच्छल तारा है, सबके सब है क्या चीज, ये सबके सब क्या चीज है, खगोलीय पिंड है। अब अगर कहा जाए कि सबके सब खगोलीय पिंड हैं, इनमें से सबसे बड़ा खगोलीय पिंड कौन सा है, तो जो सूर्य है ना, ये सबसे बड़ा खगोलीय पिंड है। क्या हर एक ग्रह के पास अपना प्रकाश है? तो ऐसा कोई सा ग्रह नहीं है। 8 का 8 ग्रह आपको दिखाई दे रहा है और 8 के 8 ग्रह में से किसी के पास अपना खगोलीय अपना प्रकाश नहीं है। ये जितने भी खगोलीय पिंड हैं, इनमें से किसी के पास अपना क्या चीज, प्रकाश नहीं है। ये प्रकाश किससे लेते हैं? इस सूर्य से अपना प्रकाश लेते हैं। और सूर्य सौर मंडल का ऊर्जा का स्रोत है। यही एक ऐसा स्रोत है जो सौर मंडल में प्रकाश फैलाता है। इसी से उष्मा, ऊर्जा, प्रकाश सभी को इसी से मिलता रहता है। किसी के पास अपना कुछ है ही नहीं। अब जो ये सूर्य है, सूर्य के पास उष्मा तो समझ गए, लेकिन ये सूर्य पूरे संपूर्ण सौर मंडल का 99.86 यानी 99.86% इसका द्रव्यमान है। समझ में आ रहा है? अब ये क्या करता है कि जो आकाश गंगा है, आकाश गंगा जानते हो ना, बहुत सारे आकाश गंगा है। उसी आकाश गंगा में से एक आकाश गंगा है, जिस आकाश गंगा में आप रहते हैं, हम रहते हैं, उस आकाश गंगा का नाम है मिल्की वे, जिसे कहते हैं मंदाकिनी। क्या कहते हैं? मंदाकिनी। उसे दुग्ध मेघला भी कहते हैं। वो मंदाकिनी जो क्या है, आकाश गंगा है, जो गैलेक्सी है, उसी गैलेक्सी का एक तारा सूर्य है। और उस गैलेक्सी में अरबों तारे हैं, अरब तारा है, 100 अरब तारा है। उसी मंदाकिनी के अंदर 100 अरब तारा है, लेकिन उसी 100 अरब तारा में से एक तारा है अपना सूर्य। जैसे मान लीजिए कि ये है गैलेक्सी, ये क्या है, गैलेक्सी, और इसी गैलेक्सी में एक जगह अपना सूर्य भी है। इसी गैलेक्सी में एक जगह सूर्य है। जिस तरीके से सूर्य का चक्कर सारे 8 के 8 ग्रह चक्कर लगाते हैं इसके, इसी तरीके से सूर्य भी यहाँ पे है और ये मंदाकिनी का चक्कर लगाता रहता है, दुग्ध मेघला का चक्कर लगाता रहता है। इनसे कह सकते हैं मिल्की वे का ये चक्कर लगाता रहता है। इस मिल्की वे का 3 नाम है, जिससे हम इंग्लिश में भी कहते हैं और हिंदी में भी कहते हैं। ठीक है, सूर्य के पास इतना ज्यादा इसके सतह पर इतना ज्यादा क्या है, प्रकाश है। इस जो ये सूर्य है ना, सूर्य की जो उत्पत्ति हुई थी 4.6 अरब 100 साल पहले हुई थी। इसकी उत्पत्ति किसकी? इस सूर्य की उत्पत्ति। लेकिन हम लोगों को समझना क्या चीज है, आज हम समझेंगे क्या कि अब डायनासोर कैसे आए और किस तरीके से पृथ्वी पर तबाही मचा दिए। क्या कारण था? डायनासोर इतने बड़े बड़े लंबे लंबे थे, आज सबको जैसे मर्जी वैसे वो घोट जाते। यहाँ पे ये भी हमें समझना है। अब एक चीज आपने देखा कि जैसे ही मिल्की वे का चक्कर लगाने के लिए सूर्य यानी कि गैलेक्सी का चक्कर सूर्य भी लगाता है, और सूर्य का चक्कर ये 8 के 8 ग्रह लगाते हैं। इन 8 ग्रहों का नाम है, एक का नाम है, पहले ग्रह का नाम है बुध, दूसरे का शुक्र, तीसरे का पृथ्वी, चौथे का मंगल, पांचवें का बृहस्पति, छठवें का शनि, 7वें का अरुण और 8वें का वरुण नाम है। यानी ये 8 के 8 ग्रह हैं।
इन 8 ग्रह का नाम आपको पता होना चाहिए। और सब सूर्य से सबसे नजदीकी जो ग्रह है इसका नाम है बुध। सूर्य से नजदीकी जो ग्रह है इसका नाम है बुध। जिस तरीके से सूर्य का चक्कर ये 8 के 8 ग्रह लगाते हैं और सूर्य मंदाकिनी का चक्कर लगाता है, इसी तरीके से इन उपग्रहों का चक्कर इसके उपग्रह लगाते हैं। जिस तरीके से मान लीजिए मंगल के पास अपना उपग्रह है, पृथ्वी के पास अपना उपग्रह है, लेकिन ना तो शुक्र के पास है ना तो बुध के पास अपना उपग्रह नहीं है। जैसे ही आगे बढ़ोगे सबके पास अपना उपग्रह मिलेगा। इसके पास 75 76 मिल जाएंगे, इसके पास 86, मतलब ऐसे कुछ आगे जाओगे तो इसके उपग्रह मिलते जाएंगे। लेकिन यहाँ पे नहीं है। जैसे मंगल के पास फोबोस डिमोस इसके उपग्रह मिल जाएंगे। जो पृथ्वी है, पृथ्वी का अपना उपग्रह चंद्रमा है, जो चांद देखते हो ना, करवा चौथ पे जो चांद देखा जाता है वो है, ये इसका उपग्रह है। किसका उपग्रह है? इस पृथ्वी का उपग्रह है। तो ये भी सारे के सारे जिस तरीके से ग्रह चक्कर लगाते हैं, इस तरीके से ये भी अपने ग्रह का चक्कर लगाते हुए सूर्य का भी तो चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन किसी भी ग्रह के पास प्रकाश नहीं है। और सारे के सारे इसलिए इसका चक्कर लगाते हैं क्योंकि इसको प्रकाश मिलता रहता है इसी से। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो जो बुध है ना, ये बुध ग्रह के पास भी अपना उपग्रह था, लेकिन अब नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके पास जो उपग्रह थे ये छोटे पड़े और ये सूर्य अपने गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये अपने साइड खींच के अपने में समा लिया। उसी तरीके से सूर्य के पास भी अपना उपग्रह था, लेकिन अब अपना उपग्रह नहीं है। ये अपने साइड में खींच के ये भी अपने में समा लेता है। इसी तरीके से इसके पास और सारे छोटे छोटे ग्रह भी थे सूर्य के पास, और छोटे 20 25 30 जितने भी हो इसके पास अब उपग्रह थे, लेकिन इसके पास में जो जो ग्रह थे अब इसके पास नहीं है, क्योंकि ये अपने में समा लेता है और समाता रहता है। जिस तरीके से ये कैसा है, एक प्लाज्मा के टाइप में सूर्य है। जैसे लोहा को अगर गलाते हो और सोना को गलाते हो तो गलाते समय देखना कि उसमें कैसा वो निकलता है। जैसे एक मैग्मा निकलता है तो ज्वालामुखी जो निकलती है उस तरीके से इसका एक अभाव है। इसका प्रकाश ऐसे है, इसके पास बस स्रोत है मतलब दूसरे को प्रकाश देने का। ठीक है, तो ये सूर्य के पास इस तरीके का चीज है। अब आपको पता चला होगा कि सबसे नजदीकी तारा बुध है। बुध के पास अपना उपग्रह नहीं है, ये सबसे जल्दी सूर्य का चक्कर लगा लेता है। उसके बाद शुक्र, जो शुक्र है ना, शुक्र ग्रह, ये इतना इसके पास लाइट आ जाता है, इस प्रकाश इसी के पास सबसे ज्यादा है। मतलब चमकीला तारा इसी को आप कह सकते हो, भोर का तारा आप इसी को कह सकते हो, शाम का तारा इसी को कह सकते हो, पृथ्वी की जुड़वा बहन इसी को आप कह सकते हो। मतलब कि ये सूर्य के पास, ये इसको हम क्यों कहते हैं, क्योंकि देखिए सबसे गर्म ग्रह यही शुक्र है। कौन सा ग्रह है? शुक्र सबसे गर्म ग्रह है। अब इसको कैसे हम कह सकते हैं, जिस तरीके से मान लीजिए कि सूर्य से नजदीक ग्रह बुध है, लेकिन बुध ग्रह जैसे ही इससे प्रकाश लेता है दिन को और रात को अपने सारे के सारे प्रकाश छोड़ के ये माइनस में चला जाता है बुध, और इसके पास बहुत ज्यादा ठंडा रहता है और बहुत ज्यादा गर्मी रहता है। यहाँ पे जीवन संभव है ही नहीं कि किसी का जीवन संभव हो सकता है। ये है आपका बुध ग्रह। लेकिन जैसे ही शुक्र ग्रह के पास पहुंचोगे, शुक्र ग्रह इतना चमकीला ग्रह है, ये से सांझ का तारा, सुबह का तारा, भोर का तारा, पृथ्वी की बहन, जुड़वा बहन, कुछ भी आप इसे कह सकते हो। क्यों? क्योंकि ये इतना प्रकाशित होता है। जैसे ही ये सूर्य का प्रकाश लेता है, जब कोई प्रकाश लेता है, जिस तरीके से मान लीजिए कि कुकर है और कुकर कि अब नीचे से गैस चलता है और ऊपर अगर सीटी न मारे तो वो और ज्यादा प्रकाशित होकर फट सकता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। ये प्रकाश लेता रहता है और एकदम कुकर के टाइप एकदम बंद रहता है और उसी में चमकता रहता है, इसलिए इसे चमकीला तारा भी कहते हैं। और इसे बहुत चमकने वाला ये गर्म ग्रह इसी को ही कह सकते हो आप। ये ठंडा ग्रह नहीं है, गर्म ग्रह है। ये बहुत देर से सूर्य का चक्कर लगाता है और ये मतलब
मतलब 225 243 दिन में तो इसका चक्कर लेगा, 225 में अपना चक्कर लगा लेता है, मतलब इतने दिनों में। जिस तरीके से पृथ्वी 200 कितने दिन में चक्कर लगाता है, पृथ्वी स्वयं का चक्कर 24 घंटा में लगा लेता है और सूर्य का चक्कर लगाना 365 दिन लगाता है। लेकिन इसके पास भी अपना कोई ग्रह उपग्रह नहीं है, दोनों का उपग्रह सूर्य अपना खत्म कर दिया है। लेकिन यहीं पे आज अब पृथ्वी के पास अपना एक उपग्रह है, जिस उपग्रह का नाम है, क्या नाम है, चंद्रमा। और चंद्रमा का जो आप सभी लोग करवा चौथ के दिन मुंह देख के सब तब पति का पूजा करते हैं, पहले उसका पूजा चंद्रमा का करते हैं, उसके बाद पति का करते हैं। तो ये भी एक उपग्रह है। क्या है, ये भी एक उपग्रह है। अब यहाँ पे देखना, उपग्रह ये भी है किसका, पृथ्वी का है। उसके बाद आता है मंगल ग्रह, और मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के दोनों के कक्षाओं के बीच में ये क्षुद्र ग्रह घूमते रहते हैं। क्षुद्र ग्रह जब तक ये अंदर है ये क्षुद्र ग्रह है, और जैसे ही अगर कोई इसको, मान लीजिए सूर्य ने एक बार इसको खींचा था बहुत तेजी से, किसको, सारे क्षुद्र ग्रह को, और इसके अंदर अपने गुरुत्वाकर्षण बल के कारण इसे बहुत तेजी से अपने साइड जब खींचा, तब यहाँ से बहुत बड़ा पत्थर तो है, सब पत्थर तो घूम रहे हैं, तो सबसे बड़ा पत्थर यहाँ से मतलब कि चला, और जब चला ना, अब वैसे ही पृथ्वी ये सारे के सारे ग्रह चक्कर लगा रहे थे इस सूर्य का, ये अपने साइड खींच के, ये भी तो मंदाकिनी का चक्कर लगा रहा था। जैसे ही खींचा वैसे पृथ्वी आके पृथ्वी के ऊपर गिर जाता है, और पृथ्वी के सतह पे यानी इसके केंद्र पे गिरता है। कहाँ गिरता है, इसके केंद्र पे गिरता है। और जैसे ही इसके केंद्र पे गिरता है वैसे ही मैग्मा निकलना स्टार्ट हो जाता है, और धरती पे जैसे ही मैग्मा निकलना स्टार्ट हो जाता है वैसे ही यहाँ डायनासोर बहुत सारे थे और ये खत्म हो जाते हैं। यहीं तक ये डायनासोर खत्म हो, जब सब लोग जल जाते हैं, क्योंकि इसके केंद्र में क्या है, लोहा है, मैग्मा है। आपको बताई हूँ ना, जो नेफा है, मैग्मा है, पानी है, सब कुछ है, तो इसके केंद्र में यही गिर जाता है, तभी यहाँ पे सब डायनासोर खत्म हो गए। आज इंसान हम लोग आके बस गए। धीरे धीरे पहले तो आदि मानव आए, आदि मानव से धीरे धीरे इंसान में हम लोग बदलना स्टार्ट कर दिए। नहीं तो पहले डायनासोर थे, और डायनासोर अगर खत्म नहीं होते तो हम लोग यहीं पे पता ही नहीं चलता हम लोग कहाँ गए। ठीक है, अब इसके बाद क्या यही खींचता है सूर्य हमेशा खींचता रहता है अपने साइड में, हमेशा के हमेशा अपने साइड में भी खींचता है। लेकिन इसको रोकने के लिए एक है जिसका नाम है बृहस्पति, जिसके पास वैक्यूम क्लीनर है। इसके पास जैसे एक होता है ना कोई हवा भरने वाला, हवा मतलब खिंचाव के लिए, तो इस तरीके से वैक्यूम क्लीनर है, ये अपने साइड तेजी से खींच के रखता है। कहता तुझे जाना ही नहीं है, कहाँ जाएगा, चल इधर ही साइड में, क्योंकि तू मेरे पास में, और नजदीक यही पड़ता है। सूर्य तो दूर पड़ जाता है, क्योंकि अपने गुरुत्वाकर्षण बल के कारण कितना भी खींचे लेकिन खींच नहीं पाता है। ठीक है, अब मान लीजिए कि मानो एक चुंबक है, छोटा चुंबक, और छोटे चुंबक को लेके खूब लोहा बड़ा सा है, खूब अगर गेट लोहे का है, वो यहाँ से खींचो, उसको खींचो, क्या खींच पाओगे उसको? सोच रहे हो ना कि चुंबक लगा के उसको खींचे, नहीं खींच पाओगे। इसी तरीके से वो खींच नहीं पाएगा। अब मान लीजिए कि छोटा चीज, अब दूरी से खींच नहीं पाएगा, खींचता तो है, पड्डे यहाँ पे गिरता रहता है, सूर्य के पास ये सब जाते रहते हैं। यहाँ से देखो सबके सब एकदम घिरनी जैसे एकदम चक्कर लगा रहे हैं सूर्य का, एकदम तेजी से, अपना भी और सूर्य का भी ये करते रहते हैं। ठीक है, तो बताओ ये जो चार ग्रह है ना, देखो मंगल भी खींचता रहता है। मंगल खींचता है तो मंगल भी अपने ऊपर गिरा लेता है। ये बुध के ऊपर भी गिर जाता है, बुध के ऊपर तो बहुत बड़ा गड्ढा हो गया है। ठीक है, यहाँ पे इसके बुध के ऊपर बहुत बड़ा गड्ढा हो गया है, यहाँ भी गिरता है, यहाँ भी मतलब हर एक जगहों पे गिरता रहता है। जैसे ही ये क्षुद्र ग्रह चलते हैं, क्षुद्र ग्रह चलता है ना, जब तक ये चलता है, जब ये अपने कक्ष से बाहर जैसे ही निकलेगा इसे उल्का पिंड कहोगे। और उल्का पिंड अब पृथ्वी के ऊपर बहुत बड़ा वायुमंडल का परतें हैं, और यहाँ पे घर्षण से जलना स्टार्ट हो जाता है। ये अगर नीचे आएगा ना तो गिरता है, लेकिन आप लोग देखते हो तो कहोगे कि उल्का पिंड ये गिर रहा है, टूटता तारा है। टूटता तारा नहीं, यही सब क्षुद्र ग्रह है, गिरते हैं, उसी वही उल्का पिंड है। ठीक है, ये भी खींचता है, और सबसे ज्यादा अब दोनों के अगर पूछेगा आपसे कि दो ग्रह, ऐसा कौन सा दो ग्रह है जिसके बीच में क्षुद्र ग्रह
अपने कक्षा में घूमते रहते हैं। तो ये भैया बृहस्पति है और मंगल है, इन दोनों के बीच में अपने कक्षा में घूमते रहते हैं सारे के सारे छोटे छोटे क्षुद्र ग्रह है, पुच्छल तारा है जितने भी। इसके बाद आता है शनि और अरुण और वरुण, चार, यानी कि बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये चार ग्रह बाहरी ग्रह है, मतलब इसे बाह्य ग्रह कह सकते हो, आउटर, और इसे कहते सकते हो इनर साइड में चार है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये चार के आठ ग्रह हैं और आठों ग्रह को आपको समझना होगा। अब आप कहते हो ना कि इसके पास वैक्यूम क्लीनर, समझ लेना। अब इसके पास शनि के पास जो शनि है ना, इस शनि के पास 7 छल्ले मिलते हैं। अब ये सातों जो छल्ले मिलते हैं, ये क्या चीज के ऐसे 7 छल्ले मिलते हैं? ये शनि पानी में डूब नहीं सकता, क्योंकि इसका 0.5 इसका मतलब क्या है, द्रव्यमान है, तो ये मतलब ये डूब नहीं सकता पानी में, ठीक है। अब बताओ कि ऐसे इसके पास जो छल्ले हैं किसके पास, शनि के पास 7 के 7 छल्ले हैं, वो कैसे बने हैं? ये भी तो यहाँ से जैसे ही अपने साइड खींचा ना, ये खींच के अपने साइड इनका छल्ला बना दिया, इस तरीके का छल्ला बन गया यहीं पे। ये 7 के 7 यहाँ पे छल्ले हैं और सातों छल्ले इसका चक्कर लगाते रहते हैं। इसके पास अपना उपग्रह भी है, इसके पास छल्ले भी हैं, ये पानी में डूबता भी नहीं है शनि ग्रह। इसके बाद आता है वरुण और अरुण ग्रह, ये बहुत दूर दूर ये भी ग्रह हैं, ये भी इनको चक्कर लगाने में बहुत सारे समय लग जाते हैं। तो ये बताओ कि सूर्य के पास, सूर्य बताए तारा है या ग्रह है? ये तारा सूर्य है। और सूर्य किसका चक्कर लगाता है? मंदाकिनी का चक्कर लगाता है। सूर्य से ही सारे के सारे ग्रह उष्मा और प्रकाश लेते रहते हैं। ना तो ग्रहों के पास अपना उष्मा है, ना तो अपना प्रकाश है, स्वयं के पास, किसी के पास इनके पास नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जिस तरीके से एक दूसरे का चक्कर लगाना होता है, जिस तरीके से मानो कि ये चक्कर किसी और का लगाता है, ये चक्कर किसी और का लगाता है और इसका चक्कर कोई और लगाता है। अब पता चला कि जो ये ग्रह है ना, इसका चक्कर भी कोई और लगाता है, लेकिन दो ही ऐसे हैं कि इनका चक्कर कोई नहीं लगाता है। ये स्वयं ही चक्कर सूर्य का लगाते हैं, लेकिन इस बुध का, इस शुक्र का चक्कर कोई लगाता नहीं है, क्योंकि इसके पास अपना उपग्रह है ही नहीं, क्योंकि जो भी इसका उपग्रह है ये खत्म कर दिया। अब आप कहोगे कि मैडम एक बात बताइए कि जब इन दोनों का उपग्रह ले लिया या सूर्य ले लिया, तो क्यों नहीं इसका लिया? यही जवाब हो सकता है, यही सवाल हो सकता है। किसका? पृथ्वी का जो चंद्रमा है वो क्यों नहीं लिया? देखो बाबू, देखो ध्यान से समझना, चंद्रमा इसलिए चंद्रमा का नहीं लेता है क्योंकि ये तो बहुत दूर, ये भी तो है, दूरी इसका देखो, दूरी देखो, और जितने दूर मतलब कि 150 मिलियन से ये ज्यादा दूर है, तो इससे भी दूर है कौन सा? ये चंद्रमा और दूर है, और दूरी की वजह से इसका और इसका ये खींच नहीं पाता है। कहते हैं ना कि जितना जिसके पास बल रहेगा उतना ही खींच सकता है, जिसके पास जितना बल है उतना ही खींच सकता है। हो सकता है कि जिस समय पृथ्वी चक्कर इसका लगा रही होगी, उस समय ये भी जैसे पृथ्वी इसके पास में आती होगी तो ये अपना दूर चला जाता होगा। माइंड से अपने सोचिए, कुछ दिमाग लगाइए कि हर एक दिन क्षुद्र ग्रह घूमते रहते हैं, क्षुद्र ग्रह अपने कक्षा से बाहर निकलते रहते हैं और हर एक उल्का पिंड इस पे गिरते रहते हैं, और गिरते समय उनको उल्का पिंड कहा जाता है। सूर्य पर भी गिरते रहते हैं, सूर्य तो अपने आप समा लेता है ले जाके, इसके अंदर इतना ज्यादा शक्ति है ना कि इसके शक्ति के कुछ कहा नहीं जा सकता। देखो इसी से हमें प्रकाश मिलता है। ये हम लोगों का, अब तो देवता, हम लोग डूबते सूरज को भी पूजते हैं और हम उगते सूरज को जल ढालते हैं, दोनों को हम आज भी प्रणाम करते हैं और कल भी करते रहेंगे। इसी से हम लोगों को प्रकाश मिला है। धरती पृथ्वी पे हम हैं, लेकिन इसी से हमें प्रकाश मिलता रहता है। किसी भी ग्रह के पास प्रकाश नहीं है, ना तो अपना उष्मा है, ना तो कोई प्रकाश है, सबके सब प्रकाश इसी के पास है। कहीं कुछ नहीं होने वाला है। जिस समय इसी ने खींचा था इस क्षुद्र ग्रहों को, और सबसे बड़े क्षुद्र ग्रह को इसने खींचा था, सूर्य ने सबसे बड़े क्षुद्र ग्रह को खींचा था, और जब क्षुद्र ग्रह गिरा था
तो अब ये धरती पर गिरा था। आज अपनी जो धरती 23.5 डिग्री झुकी हुई है, 90 डिग्री का होता है, आपको पता है 90 डिग्री का कोण, लेकिन 23.5 डिग्री पृथ्वी जो अपनी झुकी हुई है ना, ये पृथ्वी, अगर आप कहो कि ये पृथ्वी है, तो पृथ्वी अगर इस तरीके से थोड़ा सा झुक गई है, मान लीजिए थोड़ा सा पृथ्वी अगर झुकी हुई है, तो कारण क्या है? क्या कारण है कि पृथ्वी झुकी? क्योंकि इसके ऊपर इतना ज्यादा उल्का पिंड, क्षुद्र ग्रह गिरते हैं, मतलब उल्का पिंड गिरते हैं कि पृथ्वी अपने साइड से झुक जाती है। और झुकने से यहाँ पे पहले तो देखो 18 घंटे का दिन रात होता था, अब तो 24 घंटे में दिन रात होना स्टार्ट यहाँ पे हो गया है। पहले 18 घंटा, अब आएगा और इसके झुकाव ज्यादा अगर बन जाए। देखो सबसे लेटा ग्रह तो अरुण ग्रह है, सबसे लेटा, ये लेटा हुआ है, इसको कह सकते हो लेटा हुआ ग्रह है, सो गया है, पूरे के पूरे तरीके से लेट गया है, पूरे तरीके से लेट गया है। कौन? अरुण ग्रह। तो बताओ सौरमंडल जो है, सौरमंडल में ऊष्मा और ऊर्जा कहाँ से आता है? ये सूर्य से आता है। और सूर्य क्या एक तारा है कि एक ग्रह है? नहीं, यह एक तारा है। किसका? ये मंदाकिनी का।